हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जो जॉब है वो लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब है वो आईबीएम कंपनी की तरफ से आईबीएम रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जो पोजीशन होता है उसके लिए आईबीएम ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। तो इसके बारे में देखते हैं और थोड़ा डायरेक्ट ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो यह है इसका ओवरव्यू। तो थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आईबीएम रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम आईबीएम, पोस्ट जो नेम है वो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। एक्सपेक्टेड सैलरी आपको अप टू 4 लाख पर एनम जो मिल सकती है। ये कंफर्म सैलरी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी और इससे कम भी मिल सकती है, ठीक है। वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जॉब लोकेशन बैंगलोर। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बहुत आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और एनी ग्रेजुएट यहाँ पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अगर स्ट्रीम की कोई डिग्री होनी चाहिए, ऐसी कोई आईबीएम की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और बैच 2024 में अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल है और उसके पहले के भी जो ग्रेजुएट्स है वो भी एलिजिबल है। लास्ट डेट टू अप्लाई अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको सारी चीज़ें पढ़नी, जिस स्किल्स हो गया, यूर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हमारे सामने आईबीएम का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे लिखा है। नीचे आएंगे, ये चीज़ें पढ़ लीजिए, वही अगर हमने वहाँ पे भी दी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद नीचे आके अप्लाई टू जॉब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक कर देना है और यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। अभी जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन है, आपका जो प्रीवियसली अकाउंट बना है, तो आपको यहाँ पे उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है और आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है वो टाइप करना है, ठीक है। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार आए हो और आपको क्रिएट अकाउंट का प्रोसेस थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आईबीएम क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक। अगर उस लिंक पर आप जाओगे तो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो ओपन हो जाएगा। फिर उस वीडियो में जो प्रोसेस दिया है क्रिएट अकाउंट का वो आप देख के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप हमारे अगर पुराने यूजर्स हो या व्यूवर्स हो तो आपको आईबीएम ने, अगर आपने हमारे वीडियो देख के अप्लाई किया है तो आपका जो है वो लॉगिन होगा, ठीक है, अकाउंट। अगर आप दूसरी नई ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्रिएट अकाउंट के लिए वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन कर देंगे, ठीक है। जैसे साइन इन किया तो यहाँ पे देखो, यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर आईबीएम एप्लीकेशन, और यहाँ पे 0%। ये हमें दिखाएगा प्रोसेस की कितना परसेंट जो है हमारा एप्लीकेशन वो है वो अ, शुरू हो, कितना कंप्लीट होगा वो दिखाता है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया, प्राइवेसी पॉलिसी पर आई एग्री पर टिक नहीं होगा तो आई एग्री पे टिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। हो गया। हमारा देखो 33% तो कंप्लीट हो ही गया है जैसे हमने प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, फील्ड मार्क विथ एन एस्टेरिक्स आर रिक्वायर्ड, यानी जो स्टार होता है, देखो ये स्टार जो होता है वो एस्टेरिक का सिंबल कहा जाता है। और ये जो चीज़ें वहाँ पे दिया है, ये स्टार जिस चीज़ पे दिया है वो जगह हमें फिलअप करनी, ठीक है। तो हमने पहले से ही पहली आईबीएम की कई जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, तो आईबीएम हमारी जानकारी जो है वो सेव रखता है, ठीक है। अगर आपने भी कभी अप्लाई किया है तो आपकी भी जो जानकारी है वो सेव रखेगा। कुछ चेंजेस है वो भी दिखेंगे, देखेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हो अप्लाई तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ मैं वहाँ जहाँ पे जो चीज़ मैं बोलूँ वहाँ पे वो चीज़ आपको वहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम है, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है लीगल फर्स्ट नेम। फिर उसके बाजू में लीगल लास्ट नेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर नीचे एड्रेस लाइन 1 पे आपका जो डिटेल एड्रेस है, एरिया लोकेटेड वगैरह वो डाल दीजिए। फिर उसके नीचे कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसी के बाजू में एग्जैक्ट यहाँ पे स्टेट रीजन प्रोविंस, आपके अभी इंडिया में स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट प्रोवाइड कर दीजिए। फिर नीचे सिटी, फिर उसके एग्जैक्ट बाजू में जिप कोड या पिन कोड पोस्टल कोड जो भी है वो आपके एरिया का वहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके नीचे फ़ोन नंबर, फिर इसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। अगर नहीं है तो फिलअप कर दीजिए, अगर है तो रहने दीजिए, ठीक है। और ईमेल आईडी अगर नहीं है तो सेम जिससे अप्लाई किया है, लॉगिन किया है या क्रिएट किया है अकाउंट, उस वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे कोई चीज़ें फिलअप नहीं करनी, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमारा देखो 66% जो है वो कंप्लीट हो चुका है फॉर्म। अभी फिर से हम आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके आईबीएम करियर्स पर क्लिक कर देना है, इतना है, ठीक है। आईबीएम करियर से सिलेक्ट करना है, बाकी कोई देखने की झंझट
ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। अगर आपने जो फर्स्ट टाइम जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल डिटेल्स में आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आप एज अ आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी होती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, वैसे नेशनल आईडीज होती है। जहाँ उस आईडीज पे जो नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपका नेम और सरनेम, वही सरनेम अगर आपने वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे नो करना है। अगर आपने दूसरा नेम यानी अलग दूसरा नाम है जो आपको नेशनल आईडी से डिफरेंट नाम है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो डिटेल्स है वो लीगली फिल कीजिए, आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी की जो डिटेल्स है वही आप फिलअप कीजिए और यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर नीचे अटेंड यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन, अगर आप डिग्री के लिए अटेंड किया तो यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर जिस यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आप जब वहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहाँ पे नाम लिखना है और एंटर करना है। नीचे ऑप्शंस आते हैं वहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर नीचे डिग्री ऑब्टेन, ठीक है, तो यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे जो डिग्री है वो सिलेक्ट कर देना है, जो स्ट्रीम में जो डिग्री आप जो ली है और ले रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया। फिर एज अ आधार कार्ड आपको यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। इतना होने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना है। फिर देखो यहाँ पे जेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर देना है। फिर आप क्या आपको फिर नीचे आना है, फिर ऐड जो रिज्यूमेस है वहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ब्राउज पे जाके आपका जो अप टू डेट रिज्यूमे है वो आपके डिवाइस से जो है सिलेक्ट कर देना है। रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इतना होने के बाद सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ने 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे 99% जो है हमारी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी रिव्यू एंड सेंड एप्लीकेशन बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है कि कोई हमने गलत इन्फॉर्मेशन टाइप हो गई या गलती से टाइप हो गई है, सबमिट हो चुकी है, आपको यहाँ पे देखो हर सेक्शन के बाजू में आपको ब्लू कलर का जो है एडिट का ऑप्शन आइकन मिलता है राइट हैंड साइड में, देखो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, हाँ, राइट हैंड साइड में देख लो। वहाँ पे क्लिक करोगे तो उस सेक्शन की इन्फॉर्मेशन आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखो फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नीचे भी है बाजू में। फिर नीचे आएंगे, अगर सब सही रहा, चेंजेस वगैरह करने हैं, चेंजेस कर लिए, फिर सेंड माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। हो गया। तो देखो एप्लीकेशन कंप्लीट, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके हैं 100%। तो दोस्तों इसका एक मेल आएगा, मैं आपको मेल दिखा देता हूँ किस तरीके से मेल आएगा। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर टू दिस पोजीशन, इसका मेल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मेल जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पे सबमिट किया वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे उसी ईमेल आईडी पर ये जो है वो मेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर IBM जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। इसका मेल आ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, आपका जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने रिसीव कर लिया है। अभी जो उनकी रिक्रूटमेंट टीम है वो उस मेल जो है एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और नेक्स्ट स्टेप के लिए आप सिलेक्शन होता है नहीं होता है उसके लिए आपको ईमेल द्वारा ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए सिलेक्ट हो जाए। आपकी जो स्किल्स, एजुकेशन और जो भी है, आप जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो एप्लीकेशन है वो फिट बैठ जाए और आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको सिलेक्शन किया जाए, ठीक है। तो ठीक है, आपको मेल आ जाएगा। और आपको कोई अगर समझ में नहीं आया तो कुछ डाउट रह गया, शंका है, कुछ समझ में नहीं आया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।